आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कक्षा तृतीय, विषय पर्यावरण अध्ययन, पुनरावृत्ति, पाठ 6, देखो जंगल अजब निराला, भाग 1। इस पाठ को हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। आज हम इसको वापस पुनरावृत्ति के लिए पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले एक कविता है। देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का ये रखवाला, हाथी चीता शेर बघेरा, काग कपोत बटेर का फेरा, अलग अलग है इनकी बोली, न्यारी न्यारी है इनकी टोली, भालू सियार हिरण व घोड़ा, चिड़िया मैना सुख कट फोड़ा, अलग अलग है इनके रंग, अजब अनूठे इनके ढंग, सांप छछूंदर मगर छिपकली, मच्छर चींटी मक्खी तितली, अलग अलग हैं इनकी चाल, जंगल में करते कमाल धमाल, देखो जंगल अजब निराला, पर्यावरण का ये रखवाला। यहाँ पे हमें जंगली जानवरों के नाम, कुछ ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, मगर है, मछली है, ऐसों के नाम दिए हुए हैं। जंतुओं का भोजन, हमने अभी देखा पाठ के अंदर, कविता के अंदर बहुत सारे जानवरों के नाम आए, उनका रहन सहन आया। तो अब वो भोजन कहाँ से करते हैं? जीव जंतु भी अपना भोजन करते हैं, उनको हमेशा जिंदा रहने के लिए भोजन तो सभी को आवश्यक है। इसीलिए जीव जंतु जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं वो हम जानेंगे। वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों से अपना जीवन में भोजन सामग्री प्राप्त करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। पेड़ पौधों से जैसे उनके फूल है, फल है, पत्तियां हैं, ये सब खा के अपना जीवन गुजारा करते हैं, उनको हम शाकाहारी कहते हैं। आपने बिल्ली को चूहे या पक्षियों का शिकार करते हुए देखा होगा, ये उनका मांस खाती है। जंगली जंतु जैसे शेर, चीता, गीदड़ आदि शाकाहारी, हिरण, खरगोश आदि का शिकार करते हैं। तो हम देखते हैं बिल्ली जो होती है वो या तो किसी चिड़िया को मार कर खाती है या चूहे को मार कर खाती है। ठीक वैसे ही जंगली जंतु जैसे शेर है, चीता, गीदड़ आदि ये शाकाहारी जीव जंगल के जंतु होते हैं। जैसे हिरण हैं, खरगोश हैं, ऐसे कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, उनको मारकर उनका मांस खा जाते हैं। मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं, और जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ मांस भी खाते हैं, इन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जैसे कौआ, भालू आदि। तो कुछ जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऐसे जानवर होते हैं कौआ, भालू आदि, ये सब सर्वाहारी है। तो जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहले में अपन ने शाकाहारी देखा जो सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को खाते हैं। दूसरे मांसाहारी देखा जिसके अंदर वे जीव जंतु आते हैं जो मांस खाते हैं। और तीसरे हमने देखा सर्वाहारी, इसमें वो जीव जंतु आते हैं जो मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री भी खाते हैं। फिर इनका आवास, जीव जंतुओं का आवास है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थलीय, दूसरा जलीय। तो जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से जल हो उसे जलीय आवास कहते हैं। इस आवास में रहने वाले पौधे और जंतु जल में ही अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे मछली और कमल। जलीय आवास, जहाँ आसपास संपूर्ण रूप से यदि जल हो तो उसे हम जलीय आवास कहेंगे। और ऐसे आवास में रहने वाले जंतु या जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें जलीय जंतु या जलीय जीव या जलीय पौधे भी कहेंगे। ऐसे में एक तो मछली है वो पानी के अंदर ही रहती है, दूसरा पौधा देखें तो कमल का पौधा होता है वो पानी के अंदर ही रहता है। अब देखते हैं स्थलीय आवास, हम जिस आवास में रहते हैं वह स्थलीय आवास है। और जो मनुष्य यानी हम सभी रहते हैं तो
ये कौन सा आवास है? स्थलीय आवास है। इस आवास में वायु, प्रकाश इत्यादि पर्याप्त मात्रा में होता है। ये आवास वातावरण के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ बर्फ़ हो व सर्दी अधिक रहे उसे शीत आवास कहते हैं। हम जिस आवास पर रहते हैं इसे हम स्थलीय आवास कहते हैं। और इस आवास में रहने के लिए, इस वातावरण में, यहाँ पे सभी वायु, प्रकाश इत्यादि हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और इस स्थलीय आवास में भी जहाँ पर अधिक ठंड और बर्फ़ हो उसको हम शीत आवास कहते हैं। इसी तरह जहाँ जल की कमी हो उसे सूखा या शुष्क आवास कहते हैं। इस प्रकार जहाँ वातावरण में पर्याप्त जल अनुपात ताप हो उसे हम सम आवास कह सकते हैं। इस पाठ में हमने सीखा प्रत्येक जीव जंतु रूप, रंग, आकार के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक प्रकार के जीव जंतु जो भी है उनका रंग, रूप और आकार अलग अलग होता है। जो जीव जंतु केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि। जो जीव जंतु जैसे केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को ही भोजन के रूप में लेते हैं वे शाकाहारी जंतु होते हैं। इनमें गाय, भैंस, बकरी, खरगोश आदि ये सब आते हैं। जो जीव जंतु केवल मांस का भोजन करते हैं वे मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि। जो जीव जंतु जो केवल मांस का ही भोजन करते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। उनमें कौन कौन आता है? शेर, चीता, भेड़िया आदि। जो जीव जंतु पेड़ पौधे एवं मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा, भालू आदि। तो एक जो जीव जंतु पेड़ पौधे और मांस दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। उनमें मनुष्य भी आता है, कौवा है, भालू है, बिल्ली है, ये सब सर्वाहारी है। जिस जीव जंतु जल, नभ व थल में पाए जाते हैं, जीव जंतु है वो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं और नभ में भी पाए जाते हैं। आवास के आधार पर जीव जंतु अनुकूलित होते हैं और सभी जीव जंतु अपने अपने आवास के आधार पर अनुकूलित होते हैं। धन्यवाद।